हाय एवरीवन, एजी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो साइटोलॉजी स्टार्ट किए थे कोशिका, उसमें जहाँ तक क्लासेस हुई थी उसके आगे की क्लासेस को हम शुरू करने वाले हैं। तो चलिए आज की सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। और उस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक बातें बता देना चाहता हूँ कि एनटीपीसी के एग्ज़ाम का टेंटेटिव डेट अनाउंस हो चुका है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं उन्होंने इस डेट को अनाउंस कर दिया है। तो आप लोग तैयारी को जारी रखें और थोड़ी सी तैयारी को और अच्छे से करने लगें। थोड़े मॉक लगाने लगे, मॉक टेस्ट को देते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट को दीजिए और जो भी चैप्टर्स पढ़ाई हो रहा है उस पर आधारित जितने भी क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं किसी भी बुक में उसको कीजिए, ठीक है। चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। हमने पढ़ाया था कोशिका के बारे में। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। उसमें मैंने रॉबर्ट कुछ बोल दिया था, रॉबर्ट हुक होगा, ठीक है। चलिए 1665 ईस्वी में किया था। चलिए हम आगे के सेशन को शुरू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे रचना के आधार पर कोशिका। देखिए रचना के आधार पर यानी रचना या संरचना के आधार पर, रचना या संरचना के, रचना के आधार पर कोशिका दो प्रकार का होता है। कोशिका दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, ठीक है, दो प्रकार का होता है। फर्स्ट जो होता है हमारा वह होता है प्रोकैरियोटिक। क्या होता है? प्रोकैरियोटिक। और दूसरा होता है हमारा यूकैरियोटिक। फर्स्ट हमारा होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका। सेकेंड हमारा होता है यूकैरियोटिक कोशिका। अब देखिए यह दो प्रकार हुए, रचना के आधार पर, संरचना के आधार पर, कंस्ट्रक्शन के आधार पर, ठीक है। एक होता है यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। दो प्रकार हो गए हमारे कोशिका की। फर्स्ट हो गया हमारा प्रोकैरियोटिक कोशिका और सेकेंड हो गया हमारा यूकैरियोटिक कोशिका। थोड़े से लिखने में दिक्कत है हमें। क्लासेस डिस्टर्ब होने का मुख्य कारण था कि हमें करंट लग गया था, जिसके कारण मेरे थोड़े से प्रॉब्लम आ गए थे। लिखने में थोड़े से प्रॉब्लम है, इसलिए मैं आराम से लिख रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल इंग्लिश में कहा जाता है और हिंदी में इसे यूकैरियोटिक सेल कहा जाता है, यूकैरियोटिक सेल। देखा हमने कि संरचना के आधार पर कोशिका दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है प्रोकैरियोटिक और सेकंड होता है यूकैरियोटिक। क्वेश्चन करता है कि संरचना के आधार पर कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर प्रोकैरियोटिक क्या होता है और यूकैरियोटिक क्या होता है, इसमें अंतर क्या होते हैं और इस पर आधारित जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वह किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। चलिए अब देखेंगे हम लोग प्रोकैरियोटिक क्या होता है, उसके बाद यूकैरियोटिक क्या होता है, ठीक है। चलिए अब देखिएगा कि प्रोकैरियोटिक जो होता है, इसको शुरू से करते हैं। प्रोकैरियोटिक जो होता है इसका मतलब क्या होता है और यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है। देखिए प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक यह शब्द हो गया। प्रो का मतलब होता है, प्रो का मतलब प्रिमिटिव, प्रिमिटिव, ठीक है। प्रो का मतलब क्या हो गया? प्रिमिटिव। और कैरियोटिक जो हमारा शब्द बना है, कैरियोटिक जो हमारा शब्द बना है यह करयान से बना है। किससे बना है? करयान से। और करयान का मतलब होता है केंद्रक। क्या होता है? केंद्रक। और प्रिमिटिव का मतलब होता है प्राचीन। क्या होता है? प्राचीन। प्रोकैरियोटिक जो सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक जो सेल होते हैं वह सेल, उसमें प्राचीन केंद्रक पाया जाता है। या तो इसे कह सकते हैं कि इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, या इसे कह सकते हैं कि इसमें प्राचीन केंद्रक पाया जाता है। उसके बाद जो हमारा यूकैरियोटिक सेल होता है उसका मतलब क्या होता है? यूकैरियोटिक, समझिएगा एकदम आराम से, ठीक है। यूकैरियोटिक, इसमें EU जो होता है इसका मतलब होता है वेल डेवलप, वेल डेवलप, ठीक है, वेल डेवलप। और कैरियोटिक का फिर वही, कैरियोटिक जो है करयान से बना हुआ है यानी केंद्रक, यानी जिसमें विकसित केंद्रक पाया जाए उसे यूकैरियोटिक कहा जाता है। और जिसमें विकसित केंद्रक नहीं पाया जाए, जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाए
उसे क्या कहा जाता है, तो प्रोकैरियोटिक कहा जाता है। अब यहाँ पर एक बात आई कि प्राचीन केंद्रक आखिर इसे क्यों कहा गया। तो केंद्रक प्राचीन कहने का मुख्य कारण है कि इसमें न ही केंद्रिका पाया जाता है, न ही केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। इसमें केवल और केवल क्रोमैटिन पाया जाता है, डीएनए पदार्थ, अनुवांशिक पदार्थ क्या पाया जाता है, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ क्रोमैटिन पाया जाता है, क्रोमैटिन धागा, क्रोमैटिन धागा, इसलिए इसे प्राचीन केंद्रक कहा जाता है। अगर क्वेश्चन करे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है तो नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। अगर इसमें ऑप्शन में केवल प्राचीन केंद्रक हो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा केंद्रक पाया जाता है, प्राचीन, नवीन, वेल डेवलप, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्राचीन। या इसी प्राचीन को क्या कहा जाता है, अल्प विकसित। क्या कहा जाता है, अल्प विकसित, अल्प विकसित, यानी जिसमें अल्प विकसित केंद्रक पाया जाए उसे भी क्या कहा जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है। अब देखिए कुछ बातें हैं इनमें। यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, पूर्ण विकसित होता है। क्या होता है, पूर्ण विकसित, पूर्ण विकसित, जिसमें पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, यूकैरियोटिक। और देखिए न ही इसमें प्रोकैरियोटिक में न ही गोल्जी बॉडी पाया जाता है, न ही गोल्जी काय पाया जाता है, यह सारी इसमें क्या नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। अब देखिए प्रोकैरियोटिक जो थिंग्स हैं, जो वस्तुएं हैं, मात्र 3 ही जीव हैं दुनिया में जो कि प्रोकैरियोटिक हैं। वह कौन कौन से हैं, तो हमारा फर्स्ट है, प्रोकैरियोटिक में 3 जीव हैं। फर्स्ट हमारा जो है यहाँ पे लिख देते हैं, नीलहरित शैवाल, नीलहरित शैवाल, यह हो गया हमारा फर्स्ट। दूसरा हो गया हमारा बैक्टीरिया, 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 और तीसरा हमारा हो गया पीपीएलओ, ठीक है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसके बारे में मैंने बताया था कि यह सबसे छोटी कोशिका होती है, इसी को माइकोप्लाज्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इसी को माइकोप्लाज्मा के नाम से, इसका पूरा नाम होता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। अब देखिए प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हमने देखा कि इसमें अल्प विकसित केंद्रक पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में पूर्ण विकसित केंद्रक पाए जाते हैं। इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन पतली कोशिका भित्ति होती है। किसकी, तो प्रोकैरियोटिक सेल की जो कोशिका भित्ति होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसकी कोशिका भित्ति जो होती है पतली होती है, ठीक है, पतली होती है। थोड़े से इसके डायग्राम बना देते हैं। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले ले, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले आप लोग कि इसमें जो कोशिका जो केंद्रक पाया जाता है वो अल्प विकसित और इसमें पूर्ण विकसित पाया जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, एक साइड हम प्रोकैरियोटिक लिख करके और दूसरे साइड यूकैरियोटिक को लिख करके आप सभी को दिखा देते हैं। देखिए वर्तमान समय में जो हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है, प्रोटेस्ट अभी चल ही रहा है, क्योंकि देखिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो टेनेटिव डेट अनाउंस की है, यह डेट कंफर्म डेट नहीं है, ठीक है, टेनेटिव डेट है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिएगा, एक साइड प्रोकैरियोटिक लिख देते हैं, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, और दूसरे साइड लिख देते हैं यूकैरियोटिक। अब देखिए यहाँ पर समझिएगा, इसमें मैंने बताया कि केंद्रक अनुपस्थित होता है, केंद्रक अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित, ठीक है, केंद्रक अनुपस्थित है। इसमें क्या है, उपस्थित है। इसका जो केंद्रक होता है पूर्ण विकसित, इसका अल्प विकसित होता है। अब देखिए हमारा जो अगला टर्म है वह मैंने बताया था कि इसमें राइबोसोम पाया जाता है, लेकिन 70 इस प्रकार का राइबोसोम, इसमें जो राइबोसोम पाया जाता है वह 70 इस प्रकार का होता है, और इसमें जो राइबोसोम पाया जाता है वह 70 नहीं 80 इस प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 80 इस प्रकार का राइबोसोम होता है, 80 इस प्रकार का राइबोसोम होता है। इसमें ना ही गोल्जी बॉडी पाया जाता है, ठीक है, ना ही अब देखिए इसमें क्या पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल में कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन वह कोशिका भित्ति जो होती है पतली होती है। इसमें पतली कोशिका भित्ति पाई जाती है, पतली कोशिका भित्ति पाई जाती है, भित्ति
पाई जाती है। इसमें पतली कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसमें जो होता है वह मोटी कोशिका भित्ति पाई जाती है, मोटी कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है। अब देखिए, ना ही इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ना ही गोल्जी बॉडी होता है, ना ही गोल्जी काय होता है। ठीक है, ये सभी नहीं होते हैं, तो इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह जो होता है अल्प विकसित होता है। मात्र यही मुख्य अंतर है। इसमें केंद्रक पूछता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक उपस्थित होता है कि नहीं होता है, तो केंद्रक अनुपस्थित होता है। अगर यह पूछे कि उसमें जो केंद्रक पाया जाता है वह कैसा होता है, तो प्राचीन होता है या अल्प विकसित होता है। अब हम लोग समझेंगे कि और वहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, उसमें समानताएं क्या होती है, इसको भी देखेंगे। तो आज हम लोग मुख्य अंतर को देखने वाले हैं कि आखिर उसमें मुख्य अंतर क्या होता है। तो आज सबसे पहले मैं आपको अंतर दिखा देता हूँ, फिर समानता के लिए इसका फिगर ड्रॉ करूँगा, और फिगर को ड्रॉ करके आप सभी को क्लासेस को और ही बेहतरीन ढंग से बनाने का प्रयास करें। तब तक आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट का जरूर मतलब DPS जरूर लगाएं। जो भी पढ़ रहे हैं ना यहाँ पे, उस पर आधारित क्वेश्चन लगाएं, वन लाइनर लगाएं, या फिर MCQ जो क्वेश्चन आते हैं उसको लगाएं, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। और यह NTPC के लिए स्पेशल है। जितने भी बायोलॉजी बता रहे हैं, इससे बाहर अभी तक नहीं आया है NTPC में, और नहीं आएगा, क्योंकि सभी सिलेबस देख करके और अच्छे वे में आप सभी को क्लियर कराया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब देखिए, हम लोग देखेंगे कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका को, एक होता है प्लांट सेल, प्लांट सेल, ठीक है, और दूसरा होता है एनिमल सेल, एनिमल सेल। थोड़े से लिखने में प्रॉब्लम है, जिसके कारण मैं क्लासेस कम ले रहा हूं, और आज थोड़ी से कम क्लासेज लूँगा, लेकिन धीरे धीरे इसके टाइमिंग को बढ़ाऊँगा। फर्स्ट क्लासेज है। प्लांट सेल का हिंदी होता है पादप, पादप कोशिका। क्या होता है? पादप कोशिका। ठीक है। और एनिमल सेल का हिंदी होता है जंतु कोशिका, जंतु कोशिका। ठीक है, यह हो गया प्लांट सेल यानी पादप कोशिका, दूसरा हो गया जंतु कोशिका। इनमें हम लोग अंतर को देखने वाले हैं, इसमें क्या नहीं पाया जाता है। और जो यहाँ से क्वेश्चन किए जाते हैं ना, यही क्वेश्चन क्या, अभी समानता वाले क्वेश्चन आज तक नहीं किए गए, लेकिन उसको भी हम बताएंगे, क्योंकि समानता वाले भी क्वेश्चन किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अंतर को देखेंगे कि आखिर इनमें अंतर क्या है, उसको हम लोग देखेंगे कि आखिर जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या अंतर है, हम लोग अंतर को देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, जो जंतु कोशिका होता है ना, जंतु कोशिका, इसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेल वाल, सेल वाल। ठीक है, यह कोशिका के मतलब केंद्रिक झिल्ली जो होता है उसके बाहर होता है, सेल वाल। इसे हिंदी में कहा जाता है कोशिका भित्ति। क्या कहा जाता है? कोशिका भित्ति कहा जाता है। अभी फिगर थोड़े से ड्रॉ करने में प्रॉब्लम से, कहीं कल तक अच्छा हो जाए। कोशिका भित्ति, इसमें कोशिका भित्ति होता है, और इसमें कोशिका भित्ति क्या होता है? नहीं होता है। जंतु कोशिका में क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है, तो कोशिका भित्ति हमेशा पादप कोशिका में पाया जाता है। कोशिका भित्ति क्या होता है? पादप कोशिका में। देखिए, जो हमारा सेल वाल जो होता है यह बाहर पाया जाता है, और क्वेश्चन करता है कि प्लांट सेल में क्या पाया जाता है, निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति सेल वाल पाया जाता है। हम सब पॉइंट को बताएंगे कि आखिर जो इसमें सेल वाल पाया जाता है वह किसका बना होता है और वह कैसा होता है। ठीक है, इसमें जो सेल वाल होता है ना, वह सेल्यूलोज का बना होता है। किसमें? तो केवल नील पौधे में और शैवाल में जो होते हैं वह सेल्यूलोज के बने होते हैं। बाकी कवक और फंजाई में जो होते हैं उसमें काइटिन के बने होते हैं। इस पर मतलब सभी पॉइंट को एक एक करके, यानी सेल वाल क्या है, सेल वाल में कौन कौन सी विशेषताएं होती है, इन सबको बताएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया मतलब जितने हैं सबको बताएंगे। तो कल इसका हम लोग फिगर बनाएंगे। आज मुख्य रूप से हम लोग डिफरेंस को देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें सेल वाल पाया जाता है, इसमें सेल वाल नहीं पाया जाता है। इसमें सेल वाल पाया जाता है, इसमें सेल वाल नहीं पाया जाता है। अब हमारा अगला जो टर्म है कि इसमें क्या पाया जाता है, तो एक होता है रिक्तिका। रिक्तिका पाया जाता है इसमें, रिक्तिका। इसमें रिक्तिका, भिक्यूले,
VOCUOL विक्यूले पाया जाता है। अब देखिए, और इसमें यह नहीं पाया जाता है। अब देखिए, इसमें जो तीसरा होता है वह होता है प्लास्टिड। प्लास्टिड जिसे हिंदी में लवक कहते हैं, तो इसमें लवक पाया जाता है और इसमें लवक नहीं पाया जाता है। यानी 3 टर्म हो गए कि हमारे प्लांट सेल में क्या क्या पाए जाते हैं। तो प्लांट सेल में हमारे पाए जाते हैं CVP, यह हमारे प्लांट सेल में पाया जाता है। और एनिमल सेल में क्या क्या पाया जाता है, हम इसको बताने वाले हैं कि एनिमल सेल में आखिर क्या क्या पाया जाता है जो कि प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। अगर आप अंतर को याद कर लेते हैं तो समानताएं भी आपको याद हो जाएगी। इसलिए मैंने सोचा कि पहले अंतर को आप सभी को बता दे ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। अब देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है। इसमें क्लोरोप्लास्ट, हिंदी में इसका क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट। इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है और इसमें क्या होता है, नहीं होता है। अब देखिए इसमें क्या क्या पाया जाता है। एक हो गया क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होता है इसमें लाइसोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो लाइसोसोम पाया जाता है। इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों सामान्य होता है, लाइसोसोम पाया जाता है इसमें, ठीक है, लाइसोसोम पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर बातों को ध्यान से समझिएगा कि इसमें जो है सेल वॉल पाया जाता है तो इसमें नहीं पाया जाता है। इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और इसमें क्या होता है कि लाइसोसोम पाया जाता है, जिसे आत्महत्या की थैली। सारे पॉइंट को एक एक करके हम आप सभी को बताएंगे, ठीक है, सभी पॉइंट को आप सभी को बताएंगे। अब देखिए, एक और इसमें पाया जाता है जिसका नाम है सेंट्रोसोम। तारक का इसे हिंदी में कहा जाता है, सेंट्रोसोम, तारक काय, हिंदी में तारक काय कहा जाता है। सभी पॉइंट को एक एक करके कि आखिर सेंट्रोसोम क्या है, इसकी संरचना क्या है, इसमें क्या पाए जाते हैं, सबको बताया जाएगा। तो आप लोग जानिए, यहाँ पर इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है, लाइसोसोम पाया जाता है, सेंट्रोसोम पाया जाता है। यानी अगर एनिमल सेल और प्लांट सेल से जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा अभी तक देखने को मिले हैं वह अंतर पर आधारित क्वेश्चन देखने को मिले हैं कि आखिर अंतर पर जो क्वेश्चन करते हैं, क्या सबसे ज़्यादा तो क्वेश्चन करता है कि सेल वॉल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है, यानी कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है। तो सबसे हमारा क्या हो जाएगा आंसर, प्लांट सेल। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये करेगा कि निम्नलिखित में से किस में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, पादप कोशिका, जंतु कोशिका, और इनमें से दोनों और इनमें से कोई नहीं दिया रहे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट जो है वह जंतु कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिएगा कि इसका जो ट्रिक हो जाएगा CLC, नाम सुने होंगे आप लोग, CLC कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। CLC का तो नाम आप लोग सुने होंगे, जो कि स्कूल से मतलब कॉलेज जो इंटरमीडिएट कर लेते हैं तो वहाँ से कॉलेज से एक CLC मिलता है, ठीक है। उस CLC क्या है, तो CLC किस में पाया जाता है, तो वह एनिमल सेल के लिए है। और CVP किसके लिए, इसमें भी P है और प्लांट सेल में भी P है। C से हमारा क्या हो गया, देखिएगा यहाँ पर C से हो गया हमारा सेल वॉल, V से हो गया वोक्यूल, ठीक है, और P से हो गया हमारा प्लास्टिड। यह तीनों चीज़ किस में पाए जाते हैं, तो वह हमारे प्लांट सेल में पाए जाते हैं। और इसमें हो गया C से, एक से हो गया क्लोरोप्लास्ट और एक से हो गया लाइसोसोम और एक से हो गया सेंट्रोसोम। इनको छोड़कर बाकी जो भी दिया रहे ना तो वह सभी समानता वाले होंगे। बाकी जो भी दिया, माइटोकॉन्ड्रिया दिया रहे, गोल्गी काय दिया रहे, ER अंतःप्रद्रव्य जालिका दिया रहे, केंद्रक दिया रहे, केंद्रक दोनों में पाया जाता है, ठीक है। जो भी दिया रहे ना सभी समान है, इन तीनों को याद रखिए। बाकी जो भी आए सबको टिक आउट कर दीजिए कि दोनों में पाया जाता है, जंतु में भी और पादप में भी। कल मैं इसका फिगर पहले से ड्रॉ करके उसके बाद क्लासेज को स्टार्ट करूँगा। फिगर ड्रॉ करने में थोड़े से, लिखने में भी थोड़े से प्रॉब्लम है, जिसके कारण मैं नहीं क्लासेज ले पा रहा था, कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी जिसके कारण मैं क्लासेज नहीं ले रहा था। और आप सभी लोग अभी हैशटैग को लगाते रहें, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है गवर्नमेंट की कि क्या कर सकता है। और आप लोग प्रिपरेशन करते रहें, ग्रुप डिस्कशन, एक ग्रुप बनाएं जिस ग्रुप के द्वारा आप लोग ग्रुप डिस्कस करें।
अपने क्षेत्र में जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ पर 4-5 लड़कों का एक ग्रुप बनाएं और उस ग्रुप में जो भी प्रॉब्लम हो टीचर से संपर्क करें, उनसे क्वेश्चन करें। तो देखिए ग्रुप स्टडी जो होता है ना, ग्रुप स्टडी वह काफ़ी ही लाभदायक होता है। आप लोग ग्रुप स्टडी करें, 4-5 लोगों का ग्रुप बनाएं और डेली 1 घंटे आप लोग टॉपिक वाइज उस पर देखिए। जो वीडियोज यहाँ पे चल रहा है, इस वीडियोज पर आप लोग एक बार इसका MCQ क्वेश्चन, चाहे आप अभी तो मार्केट में यहाँ मिल जाता है, लूसेंट का एक आता है वह MCQ वाला। तो जो जैसे प्लांट सेल हमारा ख़त्म हो गया, तो प्लांट सेल पर जितने भी MCQ के उसके क्वेश्चन हैं उन सबको टिक आउट कर दीजिए। एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, कुछ ज़्यादा ही हम बताते हैं, कुछ कम नहीं बताते हैं। वो तो मतलब छोटा सा क्वेश्चन, छोटा सा बुक है, और सभी बहुत सारे बुक हैं, लेकिन यह मार्केट में यहाँ मिल जाता है, इसलिए मैं इसको प्रीफर कर रहा हूँ आप सभी को कि आप सभी लोग उसको रखें। और जो भी, चाहे वह फिजिक्स हो, चाहे वह बायोलॉजी में, चाहे वह ज्योग्राफी, चाहे वह हिस्ट्री, जिस भी सब्जेक्ट की क्लासेज आप सभी को दिया जा रहा है, उसमें आप लोग पढ़ने के पश्चात वहाँ से टिक आउट करें। आपकी GS बहुत ही मजबूत हो जाएगी। आप काफ़ी अच्छे, कुछ दिनों में आप खुद ही अच्छे करने लगेंगे। जहां आपका कम जा रहा होगा स्कोर, आपका वो स्कोर वहां पे 100/100 जाने लगा, क्योंकि जो भी पढ़ाई हो रहा है ना, वह काफ़ी 0 से लेकर के अपेक्स लेवल तक होता है और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। आप लोग बस धैर्य बनाए रखें, इससे बाहर अभी तक ना आया है और नहीं आएगा। इस बात को एक बार समझ लीजिए कि प्लांट सेल में 3 ही चीज़, CVP, बस इसी को याद रखना है। अगर इसको थोड़े से अच्छे वे में कर दे तो PVC जो प्लास्टिक आता है ना, उसको भी कर सकते हैं, CVP भी लिख सकते हैं। और CLC का मतलब एनिमल सेल, CLC कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट जिसे कहा जाता है, लेकिन C से यहाँ वह मतलब नहीं है। यहाँ मतलब है C से क्लोरोप्लास्ट, L से लाइसोसोम और C से हो गया सेंट्रोसोम। इन 3 को याद रखिएगा और इन 3 को याद रखिएगा। बाकी जितने आएंगे वह प्लांट में भी पाया जाता है, एनिमल में भी पाया जाता है, उसमें कुछ सोचना नहीं है। बाकी जितने आएंगे सबका आंसर क्या हो जाएगा कि दोनों में पाया जाता है। ठीक है, तो आज के सेशन को हम यहीं एंड कर देते हैं। आप लोग हैशटैग को लगाते रहें और तैयारी करते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम जो भी टेनेटिव भी अनाउंस हुआ है तो कोई गारंटी नहीं है, कंफर्म भी हो सकता है। और मान कर चलिए कि वह कंफर्म डेट ही है, ठीक है, टेनेटिव नहीं है, कंफर्म ही है, और उसके अकॉर्डिंग आप लोग प्रिपरेशन करते रहे। हम लोग NTPC के लिए ही स्पेशल क्लासेज आप सभी को प्रोवाइड करा रहे हैं। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। अब प्री ईयर्स के क्वेश्चन को उठा कर देखिएगा, जो भी एग्जाम हो उसके प्री ईयर्स के क्वेश्चन को लगाना काफ़ी ही ज़रूरी होता है। पीछे के 17 सालों के क्वेश्चन को आप सभी लगा लीजिए। मैं वादा करता हूँ कि उसमें आप जो है 80% क्वेश्चन कर जाएंगे, क्योंकि रेलवे जो है न्यू क्वेश्चन को बहुत कम बनवाता है, पुराने क्वेश्चनों का रिपीटेशन करता है। उस क्वेश्चन का आप लोग एनालिसिस कीजिए, और यहाँ जब आप क्वेश्चन को इस वीडियोज को देखने के पश्चात उस क्वेश्चन को लगाएंगे तो उस सारे क्वेश्चन का एनालिसिस इस वीडियो में मिल जाएगा। तो आप लोग बस धैर्य बनाए रखें और धैर्य के साथ प्रिपरेशन करते रहें। 100 डेज टाइम दिया है गवर्नमेंट ने, 100 डेज काफ़ी होता है, काफ़ी अच्छे वे में कर जाएंगे। तो आज के सेशन को हम यहीं एंड करते हैं। जय हिंद।